मंत्री के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष का हल्ला बोल। अनुज गुप्ता ने गणेश जोशी को दी सीधी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की राजनीति से। इस वक्त एक बड़ी और गर्माती हुई खबर सामने आ रही है। मसूरी के पूर्व अध्यक्ष और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए पहचाने जाने वाले कद्दावर नेता अनुज गुप्ता ने भाजपा के कद्दावर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुज गुप्ता ने मंत्री गणेश जोशी को खुलेआम चुनौती देते हुए न केवल हुंकार भरी है, बल्कि जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी साफ कर दिया है। दरअसल मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर तीखे हमले किए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मसूरी की भोली भाली जनता पर मंत्री द्वारा किए जा रहे अत्याचार को अब किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अनुज गुप्ता ने साफ किया कि वे मसूरी के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने भावुक और आक्रामक अंदाज में कहा कि जनता के साथ खड़ी रहने के लिए अगर मुझे कोई भी परेशानी उठानी पड़ी या कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं दिलो जान से उनके साथ खड़ा रहूंगा। इस बयान के बाद मसूरी की राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पूर्व अध्यक्ष की सीधी चुनौती पर मंत्री गणेश जोशी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। मसूरी से हमारे संवाददाता संजीव सैनी की रिपोर्ट। जन निर्णय न्यूज, आपका निर्णय, आपकी आवाज। दिन पहले प्रेस के माध्यम से मुझे पता लगा था कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री है मसूरी के और जो मसूरी से विधायक भी हैं, उनके द्वारा किया गया था कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा। तो मैं आज खुले तौर पर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे को धमकी देना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे 10 बार जेल भेज दें, लेकिन मैं मसूरी की जो आवाज़ है, जो मसूरी की अव्यवस्था है और मसूरी का जो 10 साल आपने लूटने का 15 साल से आप कार्य कर रहे हैं, आप वसूली मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। एमडीडीए विभाग आपने एक मसूरी में एक वसूली का धंधा बना रखा है। और जो मसूरी की समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा कि पेयजल योजना जो 170 करोड़ रुपए पहुंच जाती है, लेकिन आज तक उसके वाटर टैंक्स नहीं बनते, डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है। पिक्चर पैलेस, लैंडोर कैंट के साथ साथ जितना नीचे का एरिया है वहां पे आज तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। सीवर जो हमारा है सड़कों पे बह रहा है, 45 करोड़ रुपए की जो खुलेआम टेंडर से अंदर बांट हुई है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल हो, हमारा सेंट मैरीज हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, एमपीजी कॉलेज में एमकॉम बंद पड़ी हुई है, सैन्य धाम का घोटाला हो, हमारे उद्यान विभाग का घोटाला हो, तमाम इन घोटालों के खिलाफ मैं लगातार लामबंद रहूंगा और इसके खिलाफ लगातार बोलता रहूंगा। आप इन धमकियों से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। और क्योंकि संवैधानिक तौर पर आप मेरे को जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप पावरफुल हैं, आप इस टाइम मंत्री पद पे हैं, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आप ही तय कर रहे हैं कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मुझे संविधान पे पूरा विश्वास है, बाबा साहब के जो संविधान है उस पर पूरा विश्वास है। और जो लड़ाई है, जो मसूरी को बचाने की लड़ाई है, वो तौर पे मैं लगातार लड़ता रहूंगा। और आप इन धमकियों से जेल भेजने की मेरी आवाज बिल्कुल बंद नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपनी जो पालिका अध्यक्ष आपने बिठाए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में डूब चुकी हैं, क्या आप उनको भी जेल भेजने का कार्य करेंगे? क्या मानते हैं, ट्रिपल इंजन मसूरी में फेल नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल, ट्रिपल इंजन ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें जमीन नहीं दी गई, हम पार्किंग चाहते थे लेकिन हम पार्किंग नहीं बना पाए, हम आवास नहीं बना पाए, हम क्योंकि हमें जमीन नहीं मिली। अब 1.5 साल होने के बाद भी एक भी ऐसी डीपीआर, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट इनके द्वारा नहीं पास कराया गया जो शहर हित में हो। आज पूरे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है, किलोमीटर के ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, टूरिस्ट परेशान है, स्थानीय लोग परेशान हैं और केवल मसूरी को एक लूटने का काम इन्होंने मसूरी में किया है एमडीडी के माध्यम से। मेरा खुला आरोप है और मैं इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहूंगा। चाहे आप मंत्री जी मुझे 10 बार भेजे, चाहे 20 बार जेल भेजे, लेकिन मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा और आपके खिलाफ लामबंद रहूंगा। गुप्ता जी, भ्रष्टाचार के आरोप तो आप पे भी लगे हैं, कई चीजें आपके बारे में भी बोलते हैं, तो क्या मानते हैं? एक झूठा प्रोपेगेंडा ये रचा गया था मेरे को, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। और 1.5 साल से इनका पीरियड है, इनकी सरकार है। आप देख सकते हैं कि आज तक कुछ भी इसमें सिद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि सब चीजें नियम कानून के तहत की गई थी, परमिशन के तहत की गई थी और कोई भी ऐसा कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया था जिसमें ये कह सके कि भ्रष्टाचार किया है। बहुत ईमानदारी से और शहर हित में जो कार्य किए गए थे और ये केवल एक प्रोपेगेंडा रचा गया था मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या मानते हैं 2027 कांग्रेस का होगा? बिल्कुल,
मैं आया हूं पार्टी में और निश्चित तौर पे हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस मसूरी में